हम बताते हैं, मेरा नाम के सिंह है और मेरी वाइफ शी इज लीना चौहान और हम लोग चंडीगढ़ से हैं। और इस बिजनेस में हमने आज से तकरीबन 14-15 साल पहले हम इस बिजनेस में आए थे। और ऐसा नहीं था कि वी वर लाइक लुकिंग फॉर समथिंग इन डेस्परेशन। ऑलरेडी एक बहुत अच्छा इंस्टीट्यूट था हमारा जो था चंडीगढ़ में। और अचानक कैसे आना हुआ, इट वॉज गॉड्स प्लान, वो आपको स्टोरी में बताएंगे। बट लेट मी गेट बैक टू द मतलब अ बिट मोर बिफोर दिस बिजनेस। इस बिजनेस से भी बहुत पहले हम क्या कर रहे थे। तो मेरे डैड एक गजटेड ऑफिसर थे हरियाणा गवर्नमेंट में और हम लोग चंडीगढ़ में ही थे उन दिनों। और एक टूर के दौरान उनकी डेथ हुई 1986 में। एट दैट टाइम हम लोग बहुत ही छोटे थे। मैं 11 साल का था, मेरे ब्रदर 16 साल के थे एंड वी वर जस्ट क्वाइट यंग। वी आर 5 ब्रदर्स एंड सिस्टर्स। और पता नहीं चला, अचानक ही लाइफ में एकदम टर्निंग पॉइंट आया कि हुआ क्या ये। फ्रेंकली स्पीकिंग, एट द एज ऑफ 11 वी गॉट टू नो अबाउट द सिक्योरिटी, कि सिक्योरिटी होती क्या है। क्योंकि जब घर में आपके ऊपर कोई बड़ा होता है हु कैन टेक केयर ऑफ यू, तब तक कोई परवाह नहीं होती है। बंदा सोचता भी नहीं है किसी चीज के बारे में कि यू नीड समथिंग, बिकॉज यू अगर आप कुछ मांगो वो आपके पास है। लेकिन ऑल ऑफ अ सडन एट द एज ऑफ 43 और 44 अबाउट, मेरे डैड की जब डेथ हुई तो सरकारी गाड़ी, ड्राइवर, एवरीथिंग गॉन। और पता ही नहीं चला कि लाइफ में अचानक हुआ क्या। एंड एट दैट एज, टेंडर एज ऑफ 11, वी वर जस्ट थिंकिंग कि यार लाइफ जाएगी, होगा क्या इसके बाद। मेरे बिजनेस में हमें स्पॉन्सर किया है मेरे ब्रदर ने, उमाकांत सिंह एंड वंदना चौहान। ही इज एमरल्ड डायरेक्ट इन दिस बिजनेस। उनके लिए जोरदार तालियां हो सकती हैं। एंड एट दैट टाइम उमाकांत वाज जस्ट 16 ईयर्स, अभी +1 में गया था वो। और 16 ईयर्स की एज में उसने डैड की जगह एक जो कंपेंसेटरी ग्राउंड पे जॉब मिलती है वहां ज्वाइन किया। और सोचने वाली बात यह थी कि डैड जहां गजटेड ऑफिसर थे उसी जगह उनके असिस्टेंट के अंडर वहां पर उसने ज्वाइन किया। एंड आई हैव सीन द रिएक्शन ऑफ द पीपल। जस्ट 3-4 महीने पहले जब हम उस ऑफिस में जाते थे, जब मैं उस ऑफिस में जाता था, आई वॉज क्वाइट यंग दैट टाइम, 9-10 ईयर्स की एज में, क्योंकि मेरा स्कूल ऑफिस के पास था। तो लोग वहां पे गोद में उठा के अपनी टेबल पे बिठाते थे कि चौहान साहब का बेटा है। और जस्ट फ्यू मंथ्स डाउन द रोड आफ्टर दिस इंसिडेंस, जब उमाकांत ने ऑफिस ज्वाइन किया, दे वर जस्ट लुकिंग एट अस, मतलब हमारी तरफ ऐसे देख रहे थे जैसे कोई बेचारा है। और दे यूज्ड टू कॉल, उमाकांत के घर का नाम राजू है तो राजू नाम से ज्यादा फेमस थे, कहते राजू तेरा भाई मिलने हैं। और एट द एज ऑफ 11 और 12 व्हेन यू गेट टू नो अबाउट दैट हाउ सोसाइटी थिंक, कई लोग सोचते हैं कि आई एम वेरी सीनियर आईएएस ऑफिसर, आई एम दिस एंड आई एम दैट। फॉरगेट अबाउट दैट यार। जो भी आज मान सम्मान इज्जत मिल रही है ये अपने कारण से नहीं है, ये उस कारण से जिस पोस्ट को अभी हम होल्ड करके बैठे हैं, विच इज नॉट परमानेंट। रिमेंबर दैट। और ये चीज जितनी जल्दी समझ में आ जाए उतनी जल्दी लाइफ में हम्बलनेस आ जाती है, विनम्रता आ जाती है। और उस स्टेज पे ये चीज पता चलनी शुरू हुई। और उसके बाद लाइफ गोज ऑन, चलता रहा सब कुछ ठीक ठाक। बड़ी स्ट्रगल की है, 14 साल लगे हमारे को, अप्रॉक्स 14 ईयर्स उस जीरो वाले लेवल, नेगेटिव लेवल से जीरो लेवल तक आने के लिए। और इस दौरान क्या क्या किया, पहले तो पढ़ाई जो बेसिक थी पूरी की। और उसके बाद +1 में जब हम गए तो उस दौरान मैं ट्यूशंस देखना शुरू कर चुका था कि कुछ अपनी फीसेस निकाल सकूं। तो 1992 6 दिसंबर मेरी सिस्टर की मैरिज हुई और शी वॉज अ टीचर और उनके अपने कुछ स्टूडेंट्स थे वहां पे। तो शादी के बाद वो बच्चे मैंने पढ़ाए। आई वॉज जस्ट 17 ईयर्स दैट टाइम। और ट्यूशन का सिलसिला वहां से शुरू हुआ। और 1995 में व्हेन आई वाज स्टडीइंग इन पैक, पंजाब इंजीनियरिंग कॉलेज चंडीगढ़, वहां से मैंने सिविल इंजीनियरिंग की है। और जब पढ़ रहा था, इट वाज अबाउट 3rd सेमेस्टर, हमारी सेमेस्टर फीस 1000 रुपए हुआ करती थी। एंड मुझे याद है कि
फीस सबमिशन का लास्ट डेट था और मेरे पास एक पैसा नहीं था जेब में जमा कराने के लिए। एंड समहाउ मेरे कुछ दोस्तों ने मिलकर, किसी ने 100 रुपए, किसी ने 200 रुपए, किसी ने 300 रुपए इकट्ठे करके अपने आप जाके मेरी फीस जमा करा दी कि केके की फीस नहीं जा रही है, जमा करा दी। At that time, that was a very emotional moment in my life because at least, thank God, I've got some good friends like this. ऐसे दोस्त हैं मेरे पास। और एट द सेम टाइम लाइफ में एक, जैसे कहते हैं ना कि बेचारेपन से जुनून पैदा हुआ, वट एवर इट टेक्स, आने वाले टाइम में कभी भी पैसे करके कोई स्ट्रगल झेलनी नहीं पड़ेगी, इतना काम करेंगे। दैट वॉज द टर्निंग पॉइंट जब डिसाइड किया इस चीज के बारे में। एंड दैट टाइम मैंने ट्यूशन जो है ना कॉमर्शियली पढ़ाना शुरू कर दिया। 95 में मैंने +2 पढ़ाना शुरू किया, 10+2, 10+1। और 97 में, 96, 97 में जब फाइनल सेमेस्टर चल रहे थे तो हमने अपने ब्रांड को नाम दिया केके स्कूल ऑफ फिजिक्स। और बहुत मेहनत की उसमें। लीना बताएगी कि लीना कैसे मिले और किस तरह से हम लोग अपना मिले, आपस में कैसे मैरिज हुई। बट इस प्रोसेस के दौरान 99 में हमारी मैरिज हुई और ईयर 2000 वी वर अमंग द टॉप 2 लेक्चरर इन चंडीगढ़। मतलब हमारा नाम जो था वो चंडीगढ़ में टॉप 2 में आना शुरू हो गया था, बिकॉज 100 बच्चों का एक बैच हम पढ़ाते थे उस टाइम। लाइक जीरो से लेकर वहां तक पहुंचने का जो प्रोसेस रहा। तो उस दौरान जब भी कोई हमसे मिलता था वो कहता था कि सिंह साहब से मिलना है या केके सिंह से मिलना है। एंड ऑल ऑफ अ सडन दे फाइंड मी अ गाय हु इज 24-25 इयर्स। तो वो कहते हैं कि अच्छा आप हो, आपका नाम तुम कई सालों से सुन रहे हैं। तो दैट वाज द थिंग। उनको लगता था कि यार कोई होता बहुत ही एल्डरली बंदा होगा। एंड फ्रैंकली स्पीकिंग कई बार अपने अंदर भी आने लग गया था कि लाइफ में हमने कुछ बड़ा किया है और लाइफ बहुत बिजी हो गई। मैं आपको बताना चाहूंगा जब बिजनेस हमारी लाइफ में आया तो उस दौरान हमारा प्रोसेस क्या चल रहा था। मॉर्निंग 5:30 मैं क्लास में एंटर करता था, मॉर्निंग 5:30, और उसके लिए अप्रॉक्स 4:45 में उठता था सुबह। और ये शेड्यूल मेरा कई सालों से चल रहा था। और 5:30 जब मैं क्लासरूम के अंदर एंटर करता था, वट एवर इज द कंडीशन, बच्चे वहां पहुंचे होते थे, आई वाज सो स्ट्रिक्ट कि 1 मिनट की डिले में, अब लाइफ में कभी भी हमने टाइम को ऐसा नहीं किया कि 1 मिनट डिले किया हो। एनी टाइम, इन एनी मीटिंग, इन एनीवेयर। और जब क्लास में एंटर करते थे उसके बाद कोई ध्यान नहीं होता था, उसी बंद क्लासरूम के अंदर अंदर पता नहीं चलता था कब 10, 12 या 16 घंटे बीत गए हमारे। और सुबह से लेकर शाम तक पढ़ाना। और जब रात को हम फ्री होते थे तो हमारे 2 इंस्टीट्यूट थे, एक चंडीगढ़ में एक पंचकुला में, 2 इंस्टीट्यूट थे, 800 स्टूडेंट्स थे। और फ्री होके जब मैं घर पहुंचा था तो अप्रोक्सीमेटली 9-9:30 हो रहे होते थे। तो राइट फ्रॉम मॉर्निंग का शेड्यूल 5:30 से लेकर रात को 9-9:30, इट वॉज अबाउट 16 आवर्स। डेफिनेटली अगर आप अच्छा इंस्टीट्यूट चला रहे हो, अगर आपके पास स्टूडेंट्स काफी ज्यादा, तो पैसा भी बनता होगा। और पैसा भी अच्छा खासा बन रहा था। और अगर मैं बात करूं कि वी वर अमंग द टॉप टैक्स पेज इन प्रोफेशनल्स दैट टाइम, इनकम टैक्स पेज, एवरीथिंग वाज रनिंग गुड। और समझ नहीं आया था कि लाइफ में कुछ जरूरत है कि नहीं है। लेकिन नथिंग कम्स इजी। एक तरफ सक्सेस मिल रही थी, पैसा मिल रहा था, रिकॉग्निशन मिल रहा था, बट एट द सेम टाइम मेरे को अपनी मेडिकल हालत क्या हो चुकी थी। एट द एज ऑफ 26-27 मेरा लोअर साइड का बीपी 50-55 रहने लग गया था। मेरे को माइग्रेन हो चुका था बहुत सिवियर। उसके कारण से मेरे को डिस्प्रिन की एडिक्शन हो गई थी, क्योंकि मैं क्लासरूम में जाता था तो सिर दर्द हो रहा, तो पढ़ा नहीं सकते, तो 2 गोलियां मैं पानी में घोल के पीकर क्लासरूम में चले जाता था। नोबडी टोल्ड मी अबाउट न्यूट्रल एट दैट टाइम, बट डिस्प्रिन की एडिक्शन हो गई, खून पतला हो गया, एट द सेम टाइम लिवर डैमेज हो गया। एंड आई रिमेन्ड ऑन बॉइल्ड फूड फॉर 6 मंथ्स। 6 महीने बॉइल्ड फूड के ऊपर रहे। और सोचो एक इंसान जो बहुत मेहनत कर रहा हो तो उसका बेसिक को क्या होता है कि उसको खाना अच्छा मिले। लेकिन जब आप घर आते हैं और आपको वही बॉइल्ड सब्जियां खानी है तो आपकी लाइफ जो है ना वो फ्रस्ट्रेशन में कन्वर्ट हो जाती है। एंड दैट हैपेंड टू अस। हमारी लव मैरिज है और हमारा 2 साल 3 साल से कोई इश्यू नहीं हो रहा था, जस्ट बिकॉज के वी वर सो बिजी एंड फ्रस्ट्रेटेड और स्ट्रेस लेवल वाज वेरी हाई। और उस दौरान उमाकांत ने बिजनेस ज्वाइन किया था और हमारे घर में मीटिंग्स होनी शुरू हो गई थी। और यहां पे मैं एक मैसेज क्लियर करना चाहूंगा, हमारे घर में मीटिंग होती थी, हाउस प्लान होता था, लेकिन मेरे को कभी बिठाया नहीं गया वहां पे, नेवर। जब मैं घर में एंटर करता था, कोई मीटिंग चल रही थी, मैं साइड वाले दरवाजे से निकल जाता था। मुझे लगता था अच्छा इनका काम है,
मेरे लिए नहीं है, एंड नोबडी इनवाइटेड अस। एक बार हमारी अपलाइन में आते हैं अरुण अग्रवाल जी, तो उन्होंने बोला कि अपने ब्रदर को बिजनेस क्यों नहीं इंट्रोड्यूस करवाते। तो उमाका ने बोला उसके पास टाइम कहां है, क्योंकि जब मैं सो रहा होता हूं वो पढ़ाने जा चुका होता है, और जब मैं वापस रात को घर आता हूं वो सो चुका होता है। तो एक घर में रहते हो हम कई बार खुद ही नहीं आपस में मिल पाते हैं। तो अरुण अग्रवाल जी का मेरा मिलना एक बार हुआ इकट्ठे, हम सामने सामने बैठे थे, बात हो रही थी। तो उन्होंने मेरे से एक क्वेश्चन पूछा सिंपल, कहते व्हाई डोंट यू कम इन द मीटिंग्स, आप एक आधी मीटिंग में आइए। और मीटिंग के नाम से मुझे लगता था पता नहीं कितना बोर काम होगा, क्योंकि somebody might have invited you कि आप मीटिंग में आओ, तो मीटिंग के नाम से कॉर्पोरेट कल्चर दिस एंड दैट, ऐसे लगता पता नहीं कितना ही कोई बोरिंग काम होगा। तो मैं कभी भी मीटिंग के नाम से कभी नहीं गया मीटिंग में। तो मैंने कहा जी टाइम नहीं है, दिस एंड दैट, दो तीन चीजें मैंने शेयर की जो कि जेन्युइन था, टाइम नहीं था। तो उन्होंने मुझसे पूछा, कहते के कभी आपने पैर से कांटा निकाला है? तो मैं कहा हाँ। कहते क्या किया उस कांटे के लिए? मैं कहा सुई चुभोई और उससे वो कांटा निकाला है। कहते 16 घंटे जो बिजी हो उसका कांटा तो पैर में चुभ ही रहा है, आने वाले 5 साल में आप कम बिजी हो जाओगे ज्यादा बिजी हो जाओगे? मैं कहते ज्यादा बिजी हो सकता हूं, बिकॉज अभी 2 इंस्टीट्यूट है, बाद में 5 भी हो सकते हैं। आने वाले टाइम में समय होगा तुम्हारे पास? मैं कहा नहीं। तो कहते क्यों ना इस बिजनेस को पार्ट टाइम 2 घंटे का एक कांटा पैर में और चुभा दो, लेट इट बी 18 आवर्स, बट आई एश्योर यू कि आने वाले 5-6 सालों के बाद आप इस 16 घंटे के कांटे से फ्री हो जाओगे। एंड दैट टाइम समथिंग हैपेंड, पता नहीं वो शायद वो दिन मेरा था और वो क्लिक किया मुझे, एंड मी एंड लीना वेंट इन द मीटिंग। उसके आगे स्टोरी कैसे प्रोसीड ऑन की, किस तरह है, आई लेट यू नो, मैं बताऊंगा उसके बारे में। लेकिन हाउ लीना केम इन द बिजनेस, लीना का क्या बैकग्राउंड था इस बिजनेस में आने से पहले, और हम कैसे बिजनेस में आए और कैसे हमने बिजनेस को बिल्ड किया। तो वो जो स्टोरी है वो मैं बुलाना चाहूंगा उसके लिए। प्लीज हेल्प वेलकम लीना ऑन द स्टेज। थैंक यू। एंड एज इंट्रोड्यूस माई सेल्फ लीना, और मैं और के मिलके इस बिजनेस को पैशनेटली बिल्ड कर रहे हैं। हमारी इसमें अपलाइन है, जो हमारे स्पॉन्सर हैं, दैट इज उमाकांत सिंह एंड वंदना सिंह चौहान, और वी आर yes, and we are specially mentored by Mr. Ajit Pal Singh Mangat and Randhir Kaur Mangat, and our great upline Sumit and Tanya Bahadur, blessed to be in their organization. Really, और बहुत ही बढ़िया LOS है हमारी। एंड अब थोड़ा सा अपना पार्ट शेयर करेंगे कि कैसे इस बिजनेस में आए। माय फादर वाज इन इंडियन एयरफोर्स, तो हमारी हर 3-4 साल बाद ट्रांसफ़र हो जाती थी। तो जो हमारी लास्ट पोस्टिंग थी वो हमारी चंडीगढ़ हुई थी, जहां मैं के को मिली थी, और हमारी लव मैरिज हुई 99 में। और 99 में जब हमारी मैरिज हुई तो हम लोग ने, देखिए, जो ट्रेडिशनल बिजनेस था हमने ग्रास रूट से शुरू किया था। और पहले बड़े ड्रीम्स होते थे कि मैरिज के बाद ये होगा वो होगा, सब कुछ होएगा, बट बेसिकली हमारे पास टाइम ही नहीं था। और एक बार हम जब मैरिज के बाद घूमने गए, मैंने कहा के कितना बैंक बैलेंस है? कहते नील। तो हमने कहा चलो कोई बात नहीं, हमने इकट्ठे मिलके काम करना शुरू किया। लाइफ में देखिए वो 1-2 साल के अंदर मैरिज के बाद वो सब कुछ आ गया था, क्योंकि वी वर ड्रीमर शुरू से ही था, माइंड हम दोनों के ओपन थे और हर अपॉर्चुनिटी के लिए, और काम करने से कभी भी पीछे नहीं हटे, तो हर चीज़ के लिए माइंड ओपन था। और ट्रेडिशनल बिजनेस में बहुत ही बढ़िया कर गए हम। और उस टाइम हमारे पास 800 स्टूडेंट्स थे। एक हमारा इंस्टीट्यूट होता था चंडीगढ़ और एक होता पंचकुला। आई वॉज लुकिंग आफ्टर द एडमिनिस्ट्रेशन वर्क इन द ऑफिस। तो जितने भी एडमिशन्स थे, जितने भी पेरेंट्स थे, सबकी डीलिंग मेरे साथ थी। तो के वॉज ओनली टेकिंग द क्लासेस। तो मगर एक चीज़ था कि ऑल्दो हम ट्रेडिशनल बिजनेस में बहुत ज़्यादा सक्सेसफुल हो गए थे, बट हमारे पास आपस के लिए टाइम नहीं था। और उससे ये क्या हुआ कि जो हमारे रिलेशनशिप्स थे वो, कहते हैं ना, डे बाय डे वर्स्ट होते जा रहे थे। मुझे लगता था कि हमने शादी क्यों कर ली,
और ऐसे लगता था कि एक सिचुएशन ऐसी भी आई, ऐसे लगता था कि हम दोनों एक दूसरे को देखे भी ना, क्योंकि हमारी लड़ाई इतनी होने लग गई। और जब हम इंस्टीट्यूट रात को बंद करके आते थे, और तब हमारी नई नई शादी भी हुई थी, तो मेरे को लगता था के मेरे साथ घूमने जाए, और के को होता था कि मेरी 5:30 अर्ली मॉर्निंग क्लास है, तो मुझे कहीं नहीं जाना, आई वॉन्ट टू टेक अ स्लीप। तो मेरी इस चीज़ के लिए भी लड़ाई हो जाती थी। तो चलो, लाइफ जैसे तैसे चल रही थी, और मैंने देखिए इसी उसमें मैंने अपने आप को बिजी कर लिया था किसी और जगह। मैंने किटीज बहुत सारी ज्वाइन की हुई थी, एंड आई वॉज लिटरली शॉपहॉलिक। और मुझे कहीं भी जगह मिलती थी, मैं शॉपिंग के लिए निकल जाती थी, और मेरा सर्कल कुछ और ही अलग था। और उसी दौरान देखिए ये बिजनेस हमारे पास आया हमारी लाइफ में। और जो हमारे स्पॉन्सर हैं मिस्टर उमाकांत सिंह चौहान एंड वंदना सिंह चौहान, उन्होंने इस बिजनेस को ज्वाइन किया। तो वही देखिए, जब हम लिस्टिंग बनाते हैं तो सबसे पहले कहते हैं ना, अपने नियर एंड डियर वंस को दिखाओ। तो हम सब इकट्ठे रहते थे, और उन्होंने कहा कि जब भैया प्लान दिखाते थे घर में बुला के किसी को, कहते आप अपने ब्रदर को क्यों नहीं अप्रोच करते हो? कहते वो बहुत बिजी है, वो बिजनेस को नहीं करेगा। कहते ऐसे नहीं होता, आप उनको घर में हाउस प्लान रखो, उनको शुरू करवाओ। तो जैसे ही वो आए बिजनेस प्लान के दिखाने के लिए कि ऐसे ऐसे बिजनेस प्लान है, इसको शुरू करो, तो आई वॉज लिटरली अगेंस्ट इट। और मैंने के को मना कर दिया कि हमने इस बिजनेस को नहीं करना है। मुझे ये लगता था कि मेरे लिए के पास टाइम नहीं है, तो इस बिजनेस को कहाँ से करेंगे? इसका मतलब इस बिजनेस को करेंगे तो इसका मतलब मुझे टाइम नहीं दे रहे हैं। तो मैंने के को स्ट्रिक्टली ये बिजनेस करने से मना कर दिया था। बिजनेस प्लान हमने इस बिजनेस का देखा नहीं था। और ऐसे ही टाइम निकलता गया, 2-3 महीने, है ना। ही वो सुपर एक्साइटेड, जब भी घर में आते थे उन्होंने कभी कोई नेगेटिव पास नहीं किया, और कभी भी उन्होंने कंपल्शन नहीं दी हमें बिजनेस को करने के लिए। बट जब भी आते थे ही वॉज ऑलवेज एक्साइटेड कि नहीं, बिजनेस मेरा बहुत बढ़िया ग्रो कर रहा है, बहुत बढ़िया ग्रो कर रहा है। ऐसे निकलता गया टाइम। तो उन्होंने बोला कि अपनी ना एक बार लिस्टिंग एक्सप्लोर करो, और किसी को इनवाइट करो। तो तब हम बिजनेस में ज्वाइन नहीं थे, के ने अपने फ्रेंड को एक इनवाइट किया घर पे। और मुझे लग गया था कि के इस बिजनेस के लिए कुछ एक्टिविटी कर रहे हैं। तो जैसे ही वो फ्रेंड आया घर पे, मैंने के को कहा कि मुझे तो अभी घूमने जाना है। कहते यार मैंने उसको इनवाइट किया। मैंने कहा कोई बात नहीं, मुझे तो अभी जाना है। और आई वाज सो मच स्टबन। और तो मैं के को लेके चलेगी, तो के ने उनको कहा कि यार तू डिनर करके जाना, तू प्लान देख, बिजनेस प्लान। और आज का दिन है, तब का दिन है, वो बंदा आज तक स्पॉन्सर नहीं हुआ हमारे बिजनेस में। और इसी तरह टाइम निकलता गया। हमारी अपलाइंस हमें कॉल करती रही मीटिंग्स के लिए। और एक दिन ऐसा है कि के ने कहा कि लीना ये ड्राफ्ट बनाना है। तो ड्राफ्ट बनते थे 4400 के। मैंने कहा किस लिए? कहते बिजनेस स्पॉन्सर कर रहा हूँ मैं। मैंने कहा मुझे बिजनेस को नहीं करना है, और मुझे साइन करने के लिए मत बोलना। कहते चल तू साइन कर दे, हम इस बिजनेस को करेंगे नहीं, हम वैसे ही कर लेते हैं ऑब्लिगेशन के लिए। मैंने कहा सच बोल रहे हो ना? कहते हाँ ठीक है, हम इस बिजनेस को करेंगे नहीं। तब मैंने बिजनेस को साइन कर दिया था के साथ। और एक दिन के की संडेज को क्लास नहीं थी। ही वॉज लिटरली वर्कोहॉलिक। इवन कहीं हम घूमने भी जाते थे तो के टॉपिक्स क्या होते थे, यार मेरी उसकी असाइनमेंट रह गई है, मेरा वेक्टर्स वाला टॉपिक रह गया। तो हमारी लड़ाई इस चीज के लिए भी हो जाती थी, है ना, कि मतलब कि आपस में बात करने के लिए कोई टॉपिक भी नहीं बचा था, सिर्फ असाइनमेंट्स एंड ऑफिस का ये काम रह गया है, मुझे बच्चों की वो देनी है, बच्चों का ये टेस्ट वो करना है। तो उसी तरह हम एक संडे को ओपन मीटिंग में गए, और ओपन मीटिंग में आके हम फ्रंट रोज में बैठ गए। हमें ये नहीं पता था कि फ्रंट रोज रिजर्व्ड होती हैं। बाई चांस हम सेकंड सेशन में गए थे। और वहाँ जब हमने, कोई स्पीकर था वहाँ पर बिजनेस प्रेजेंटेशन दे रहे थे वो, जब हमने इस बिजनेस का प्लान देखा उस दिन मुझे बहुत अच्छा लगा। मुझे बिजनेस मीटिंग से ऐसा लगता था कि पता नहीं कि वहाँ पर क्या बिजनेस टॉक्स होने वाली है। मैंने अपना माइंड बिल्कुल क्लोज कर रखा था। और मुझे वहाँ जाके उस दिन बहुत अच्छा लगा। मोर ओवर मुझे वहाँ जाके वाइब्रेशंस बहुत अच्छी लगी। और उस दिन घर में आने के बाद मैंने के से खुद पूछा कि ये बिजनेस प्लान है क्या, ये कैसे काम करता है, ऐसे स्टेज पे बता रहे हैं ये लोग, तो मतलब कि क्या है ये रिवॉर्ड्स वगैरह। उस दिन मैंने पहली बार आके के से इस बिजनेस प्लान को देखा था। और उस दिन मैंने भी कमिट किया था, के ने कहा था कि इस बिजनेस को हम 1 साल करके देखेंगे। अगर ये बिजनेस हमारे लिए काम किया तो हम इसको फर्दर करेंगे, अदरवाइज छोड़ना तो हमारे हाथ में है। मैंने कहा ओके डन।
तो मगर कहते हैं 1 साल के लिए हमने इस बिजनेस को 100% उतनी ही कमिटमेंट देनी है जितने कि हम अपने ट्रेडिशनल बिजनेस में देते हैं। मगर देखिए, हमने जब इस बिजनेस को करने का डिसीजन लिया, हमने हाफ हार्टेड नहीं लिया, ठीक है ना। हम जब इस बिजनेस में स्टेप इन किए तो हमने हर वो काम किया जो इस बिजनेस के लिए जरूरी था। तभी देखिए इस बिजनेस ने शायद हमें रिवॉर्ड्स भी उस तरह दिए हैं, क्योंकि ट्रेडिशनल बिजनेस में देखिए कोई गेस्ट आ जाता है ना कभी घर पे, हम छुट्टी नहीं लेते, हम कहते हैं कि हम ऑफिस जाके आते हैं फिर करेंगे, है ना, फिर आके आज शाम को घूमने जाएंगे। बट जैसे बिजनेस की बात आती है तो हम कहते हैं कि कोई बात नहीं, आज की मीटिंग नहीं अटेंड की तो क्या हो गया, आज प्रोडक्ट नहीं शेयर किया तो क्या हो गया। तो यही देखिए आपकी कमिटमेंट पता लग जाती है ना। तो हमने अपने सारे हिस्से के जितने भी मेरे पार्ट के काम थे वो मैंने सारा किया। मैंने बिजनेस को सीखा। पहले जो हमारी छोटी छोटी बातों पे लड़ाइयाँ होती थी वो होनी बंद हो गई। एंड मोर ओवर मुझे एक चीज अच्छी लगती थी इस बिजनेस के लिए, क्योंकि दिस इज अ कपल बिजनेस, तो कहीं भी जाते हैं एज अ हस्बैंड वाइफ ही जाना होता है। चाहे आप कितना मर्जी लड़ लो, हस्बैंड अपनी वाइफ को साथ में लेके ही जाएगा। और मुझे बड़ा अच्छा लगता था कि शाम को केके ने बोलना गेट रेडी, है ना, आज हमें वहां जाना है। तो मुझे एटलीस्ट एक चीज अच्छी लगती थी कि अब केके मुझे बाहर लेके जाते हैं ना, चाहे किसी से भी मिलने। मोर ओवर देखिए जब आप लोगों से मिलते हैं तो आप अपने आप ही जितना आपका स्ट्रेस है ना, सब कुछ रिलीज हो जाता है। और लोगों देखिए इतनी अच्छी ऑर्गेनाइजेशन मिली है। उसी तरह देखिए करते करते 1 साल के बाद हमने जब पीछे मुड़ के देखा तो ऑर्गेनाइजेशन बहुत बढ़ चुकी थी। जिस दौरान हमने इस बिजनेस को नहीं शुरू किया था उस टाइम हमारे इशू भी नहीं हो रहे थे, और इस बिजनेस में आने के बाद हमारे बच्चे भी हो गए, ठीक है ना। वी आर लीडिंग अ वंडरफुल लाइफ, और बहुत बढ़िया लाइफस्टाइल ले रहे हैं। पहले हम कुछ भी नहीं करते थे, और जैसे कि हमारी अपलाइन हमें सीडी देती थी पहले सुनने के लिए, पहले STP होता था, है ना, स्टैंडिंग ऑर्डर टेप होता था। तो हमारी अपलाइन इतनी स्मार्ट थी कि वो हमारी कार में ना टेप लगा देती थी। और माइंड इतना क्लोज था कि मुझे लगता था कि यार ये जब बिजनेस की सीढ़ी चलेगी ना मैं टायर के नीचे दूंगी अगली बार। तो मतलब कि माइंड इतना क्लोज कर रखा था। मगर अब सब कुछ वाकई सीखने का खुद मन करता है। मगर देखिए इस बिजनेस के थ्रू आज हम वो लाइफस्टाइल ले रहे हैं जिसका हमने कभी सोचा भी नहीं था। अपने एक्सपेंसेस से भी कई बार देखिए बाहर जाते हैं ना तो लोग कॉम्प्रोमाइज करने लगते हैं कि ऐसे नहीं, ऐसे होटल्स में रुक जाते हैं। तो मगर इस बिजनेस ने माइंडसेट बहुत बड़ा कर दिया है, बहुत बढ़िया लाइफस्टाइल दिया है। आज वो लाइफस्टाइल हम अपने बच्चों के साथ एंजॉय कर रहे हैं। टुडे आई एम अ फुल टाइम मदर, ठीक है ना। कभी मैंने अपने बेटे को बच्चों को अकेला छोटे छोटे थे छोड़ के भी गई हूँ, ऑफिस भी जाती थी, बिजनेस भी बिल्ड किया है, मगर शायद तब उन्हें पता नहीं था। बट टुडे आई एम स्पेंडिंग अ क्वालिटी टाइम विद माई किड्स, और आज उन्हें कहते हैं ना वो सारा लाइफस्टाइल मिल रहा है। आज वो लोग बिजनेस क्लास ट्रैवल करते हैं, सब कुछ है ना, वैल्यूएबल चीजें जो भी है देखिए सब कुछ मिल रहा है। एंड मोर ओवर आज मैं देखती हूँ कि देखिए बच्चे आज हमारे भी टीनेज में हैं और टीनेज में बाकी लोग भी हैं। एंड आई फील ब्लेस्ड कि आज हम इस बिजनेस में हैं। बिकॉज देखिए आप कहीं भी बाहर जाएंगे ना, बच्चों के आप टॉक नोटिस कीजिएगा, और आपके जो बच्चे इस बिजनेस में हैं, जो इस बिजनेस में मीटिंग्स में आते रहे, आप उनकी टॉक्स नोटिस कीजिएगा। एंड रियली उनमें और उनमें कहते हैं ना बहुत ज़्यादा डिफरेंस है। और आज रियली ब्लेस फील करते हैं कि आज हम इस बिजनेस में हैं। थैंक यू सो मच। थैंक यू। जब किसी भी काम को करना पूरे दिल से करना है तो तालियां भी मारनी तो पूरे दिल से मारनी है। कितना आसान था ना, हम लोग आए बिजनेस में और ठक 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 डायमंड हो गए। नहीं, अगर इतना ही आसान होता ना तो स्टेज ना होता, इतना आसान अगर होता तो सीडी भी नहीं बनती, इतना आसान होता तो स्टोरी भी कोई ना सुनता। MS धोनी की बायोपिक इसलिए बनी बिकॉज उसमें कोई स्ट्रगल था। यस और नो? तो वही सेम चीज है, अगर लाइफ में देखो स्ट्रगल नहीं होगा ना, लाइफ में कुछ मतलब इफ यू वांट द ड्रामा, एक्शन, कॉमेडी, एवरीथिंग ना, तो यू हैव टू गो डायमंड। ये सारा का सारा जो प्रोसेस है इस दौरान मिलेगा। तो लेट मी टेल यू अबाउट द प्रोसेस, व्हाट हैपेंड, कैसे डिसीजन हुआ, किस तरह हुआ। 2002 में जब बिजनेस में आए तो मेरा फर्स्ट फंक्शन था जो बिलब्रेट आए थे 16 फरवरी 2002, दैट वाज माय फर्स्ट फंक्शन। और वहां जाके
मुझे नहीं पता क्या हुआ, उमाकांत ने बोला बिल ब्रेट आ रहे हैं, राइट? आई थॉट बिल ब्रेट तो सुना नहीं था मैंने कहा बिल गेट्स आ रहे हैं। हाँ यस, बिल गेट्स सुना है मैंने, राइट? तो मैं कहा बिल गेट्स क्यों आ रहे हैं, राइट? तो वॉट एवर द स्टफ इज देयर, जो सुना गलत इंफॉर्मेशन से सही जगह पहुंच गया, राइट? वहां गए, अच्छा लगा, बिजनेस करना शुरू किया। स्पीकिंग मेरे पास वाकई टाइम नहीं था, बट वी डिसाइडेड दैट वी विल बिल्ड द बिजनेस। सीरियसली डिसाइड कर लिया कि रात को 9 से 11 का टाइम मेरे पास फ्री है, तो मैं रात को 9 से 11 करूंगा। एंड हमने बहुत ही सीरियसली इस बिजनेस को रात को 9 से 11 किया, 2002 से 2005, एंड वी वेंट प्लैटिनम इन 2005, राइट? 9 to 11। कई लोग सोचते हैं तो इनके पास इतने बच्चे हैं, इनका इतना नाम है, यार इन्होंने तो हर बच्चे को फीस के साथ किट दे दी होगी, राइट? करके देख लो। यस, सम ऑफ द पीपल थिंक दैट सक्सेस इज बाय लक। पूरा लक हिल जाता है एक बार। इट्स नेवर बाय लक, इट्स ऑलवेज बाय लेबर एंड करेक्ट नॉलेज, इट्स दैट लक। तो वही हुआ कि 2002 में समझ नहीं आ रहा था कहां करें। मैंने बहुत नॉन जजमेंटल होकर लिस्ट बनाई। लिस्ट बनी 27 लोगों की। क्यों? क्योंकि उमाकांत 6 महीने पहले बिजनेस में आ चुके थे, तो सारे रिश्तेदार, यार दोस्त सारे कवर हो गए थे। इवन मेरे फ्रेंड्स की लिस्ट भी उमाकांत ने खत्म कर दी थी, क्योंकि मेरे फ्रेंड्स ने जब भी मेरे घर आना होता था पूछते थे भैया हैं घर पे? मैं कहा नहीं, आजा। तो डर डर के आते थे मेरे घर में, कहीं बिजनेस का प्लान ना दिखाएं। आई वाज दैट मच डैम नेगेटिव। लेकिन एट द सेम टाइम बिजनेस तो करना है, एक बार एंट्री मारी, करेंगे तो। कभी एक मिनट भी एहसास नहीं आया कि ये नहीं हो पाएगा हमसे, लेकिन चैलेंज तो था। मीटिंग में जुड़े। द डे आई ज्वाइंड, विद इन 2 months भाटिया जी हमारे घर पे आए, अपलाइन में आते हैं, तो उन्होंने बोला कि मैं कहा क्या जरूरी है? कहते हैं कि SOT पे जाना पड़ेगा, स्टैंडिंग ऑर्डर टेप्स पे जाना पड़ेगा। मैं कितना खर्चा है? कहते 4 टेप्स आती है, 2 इंग्लिश 2 हिंदी, और साल का कितना लगता है? इतना। मैं कहा गो फॉर इट। पैसे दिए, SOT पे आ गए, बुक ऑफ द मंथ पे आ गए, एवरीथिंग वॉट एवर इज रिक्वायर्ड, बिकॉज आई डिडंट वांट टू मिस द चांस कि शायद इस करके रह गया। काम करना शुरू किया, अप्स एंड डाउन बहुत सारे आए लाइफ में। वी वेंट सिल्वर इन 2002 नवंबर। हमारी बिजनेस की सेलिब्रेशन हुई दिसंबर में, फर्स्ट वीक में, और बड़े एक्साइटेड थे हम लोग। सिल्वर चले गए। और मेरी एक खास बात थी, प्रोफेशनल की एक खास बात होती है, प्रोफेशनल कभी भी किसी को एम्पावर नहीं करता। उसको लगता है किसी को एम्पावर नहीं करे। मैंने आज तक केके स्कूल ऑफ फिजिक्स में केके को हाईलाइट किया, स्कूल ऑफ फिजिक्स को हाईलाइट नहीं किया। एंड दैट वाज द वर्स्ट पार्ट, क्योंकि पीपल वर कमिंग इन द केके स्कूल ऑफ फिजिक्स फॉर केके, नॉट बिकॉज इट्स एन एकेडमी, दे वर कमिंग फॉर केके। और वही हुआ, मैं सभी के प्लान खुद दिखाता था, सभी के। कोई अगर 12% भी हुआ तो सभी के प्लान खुद दिखाता था। और हम सिल्वर गए विद 12 लेग्स, डबल ईगल स्ट्रक्चर, सब कुछ बढ़िया। और जिस दिन हमारी सेलिब्रेशन हुई उस दिन बेटे की तबीयत थोड़ी खराब हुई। हमारा बेटा 4 महीने का था, जो कि बिजनेस में आने के बाद हुआ है, एंड उसको हॉस्पिटलाइज करना पड़ा। और इतना हुआ कि ही रिमेन्ड इन ICU। और उस मोमेंट पे मैं काम नहीं कर पाया, दिसंबर में, जनवरी में, और बिजनेस शैटर्ड, खत्म। क्यों खत्म हुआ? मैंने सोचा हम सिल्वर तो गए, खत्म क्यों हुआ? रीजन बीइंग दिस बिजनेस इज नॉट वर्किंग हार्ड, रादर वर्किंग स्मार्ट। लोगों को एम्पावर करने का बिजनेस है। और 13 जनवरी को पहला गो डायमंड हमारी जिंदगी का आया, जो हमने अटेंड किया था। दैट वाज इन हैदराबाद, रामोद हिल सिटी, एंड दैट वाज द टर्निंग पॉइंट। आई टेल यू, थैंक गॉड आई टुक द डिसीजन। टाइम नहीं था, फ्लाइट की टिकट बुक कराई, फटाफट वहां पे जाके अटेंड किया। एक दिन लेट पहुंचा, चाहे 1 या 2 दिन के लिए, जैसे भी अटेंड किया, 1 दिन के लिए अटेंड किया, वापस आए, वी स्टार्टेड रीबिल्डिंग इट। इट टुक 8 months फॉर अस टू रीक्वालिफाई अगेन। और दोबारा रीक्वालिफाई करके उसके बाद रुकना कभी नहीं हुआ। वी वेंट प्लैटिनम, वी वेंट फाउंडर प्लैटिनम, और उसके बाद हमने एमरल्ड क्वालिफिकेशन शुरू की। 2007 में वी बिकम एमरल्ड, और जिस दिन एमरल्ड शिप खत्म की उसके अगले साल ही हमने डायमंड शिप शुरू की। एंड बाय 2009 वी वर डायमंड्स। इट वाज द सिंपल जर्नी। लेकिन इस जर्नी के दौरान हुआ क्या, कभी शक नहीं हुआ कुछ ऐसा। दिस बिजनेस इज ऑल अबाउट द फाइट बिटवीन द फियर एंड द फेथ। कभी फियर अप हो जाता है, कभी फेथ अप हो जाता है। मीटिंग से बाहर जाते हैं तो फियर होता है, कई बार मीटिंग में आते हैं तो फेथ अप हो जाता है। मीटिंग में आने के बाद लगता है यार कर लेंगे, लेकिन कई बार रिपीटेडली नेगेटिव इमोशंस हिट करते हैं जगह जगह से, लव्ड वन से भी।
और हमें लगता पता नहीं यार गलत डिसीजन तो नहीं ले लिया। अगर मैं झूठ बोलूंगा, ये बोलूंगा कि नहीं, कभी हमारे दिमाग में ऐसा नहीं आया कि किसी गलत काम में तो नहीं पड़ गए। इट केम हंड्रेड्स ऑफ टाइम कि यार किसी गलत काम में तो नहीं पड़ गए, फ्रैंकली स्पीकिंग। बट थैंक गॉड वी नेवर मिस्ड ब्रिट वर्ल्ड वाइड फंक्शंस, वी नेवर मिस्ड ब्रिट वर्ल्ड वाइड फंक्शंस, और वो फेथ बना रहा। और ये है क्या सिस्टम, लेट मी टेल यू अबाउट थोड़ा सा। जब मैं एकेडमी में आया था, पहले ही लाइफ की जर्नी बहुत स्ट्रगलफुल हो चुकी थी। 99 में 97 में आई थिंक आई वाज सिलेक्टेड IMA, इंडियन मिलिट्री एकेडमी। यहीं देहरादून में हमारा लेटर इतना अपने हाथ में। एक तरफ मन में आ रहा है कि IMA ज्वाइन कर लूं, क्योंकि बहुत दिनों से ना, मतलब सैलरी तो बहुत, घर में एक अच्छी इनकम नहीं देखी थी। और एक तरफ था कि चंडीगढ़ भी नहीं छोड़ना है, इट्स अ ब्यूटीफुल सिटी। और मदर, मतलब डैड की डेथ हो चुकी है, हम चाहते थे कि भाई की मदर हमारे पास ही रहे। तो कई बार क्या होता है कि परिवार के लिए हम लोग जॉब करते हैं और परिवार से ही दूर चले जाते हैं जॉब करने। इट्स अ वेरी फनी थिंग बट इट्स ट्रू। वी करियर को पता नहीं हम क्या समझते हैं, कहते किसके लिए काम करोगे, कहते परिवार के लिए। फिर परिवार से दूर क्यों जाते हो भैया? तो समझ नहीं आ रहा था क्या करें। तो मैंने IMA ज्वाइन नहीं किया और मैंने अपना KK स्कूल ऑफ फिजिक्स, जो कि कुछ बच्चे थे स्टूडेंट से, उनके साथ कैरी ऑन किया। 3-4 साल मेहनत करने के बाद 99 में एक बार स्टेज ऐसी आई कि 2 महीने का किराया नहीं दिया था हमने। स्टूडेंट से फीस नहीं मांग पाते थे, गट्स नहीं थे फीस मांगने के, पढ़ाने के पूरे थे, फीस मांगने के नहीं थे। और अल्टीमेटली हमें उन्होंने बोल दिया कि शोरूम छोड़ दो। डर आ गया अंदर, और जब भी किसी इंसान के अंदर डर आता है तो उसको कोई ना कोई ऐसा बंदा मिलता है हाथ दिखाने वाला। तो हमारे को एक शख्स मिले 90 इयर्स की एज के, यही पौड़ी गढ़वाल के थे। उन्होंने हाथ देखा, मेरा टेवा बना के पूरा देखा, बड़े ध्यान से देखा टेवा। उन्होंने पता क्या बोला, उनको मेरे बैकग्राउंड के बारे में नहीं पता था। कहते के तेरे को एजुकेशन की फील्ड में नहीं होना चाहिए था, अगर तू आर्मी में होता, उनको नहीं पता था आई वाज सिलेक्टेड IMA में, अगर तू आर्मी में होता तो बहुत ऊपर तक जाता, यू माइट हैव गॉन अप टू जनरल, लेकिन ये यहां नहीं होना चाहिए था तेरे को। फ्रेंड्स, मैं आपको बता नहीं सकता वो रात मेरी कैसी बीती है। मैं ये नहीं बता सकता, एक तरफ तो फेलियर फेलियर एंड फेलियर हो रहा है, समझ नहीं आ रहा था कि डिसीजन सही लिया कि गलत लिया है। रात कैसी बीती है पता नहीं, लेकिन सुबह उठा, डिसाइड किया कि भगवान ने जो भी हमारे लिए प्लान किया है, कुछ बुरा तो प्लान किया नहीं होगा। अगर यहां पे लेकर आए कुछ अच्छा होगा, भाड़ में जाए दुनिया, भाड़ में जाए सब कुछ, आई विल वर्क हार्ड, देखता हूं क्या होता है, आई विल डू व्हाटएवर इट टेक्स। और हमने मेहनत करनी शुरू कर दी, दगादग मेहनत करते गए, 16-16 घंटे 18 घंटे मेहनत करते चले गए। गॉड कैन नॉट बी क्रूअल, गॉड कैन नॉट बी क्रूअल। इफ यू वर्क हार्ड यू विल बी रिवॉर्डेड एनीवे, you will be rewarded anyway. And by 2000, just 1.5 year later, जहां शोरूम छोड़ने की नौबत आ रही थी, 1.5 year later we were the top physics lecturer in चंडीगढ़। उसके बाद फिर याद आया भाई साहब वही मेरे को दोबारा, फिर दोबारा मैं उनके पास गया, दोबारा वो सारा सामान रखा सामने, दोबारा डेट ऑफ बर्थ, टाइम ऑफ बर्थ, प्लेस ऑफ बर्थ, दोबारा सब कुछ दोबारा देखा उन्होंने। और दोबारा देखने के बाद, सब कुछ देखने के बाद, सोचने के बाद, उन्होंने भी मेरा नाम सुन लिया था बाय द वे तब तक। तो कहते शायद तेरा बृहस्पति 12वें घर में, अपने घर में है, एंड बृहस्पति इज द गुरु ऑफ टीचिंग, दैट इज व्हाई यू आर सक्सेसफुल इन ट्यूशंस। माय गॉड, मैं कहा 1.5 साल पहले ये बृहस्पति दिखाई नहीं दिया था क्या? मैं तो गया था। वॉट आई वॉन्ट टू कन्वे यू, what I want to convey you, dear, whatever has been planned by God, that is the best plan. That is the best plan. You know why you are frustrated? You are frustrated because आपका प्लान फेल हो रहा है लाइफ में। जो आप चाहते हो उस तरीके से नहीं हो रहा। You want well-being, you want success, but it is not happening your way. But I tell you, keep on working. It will anyway happen God's way. And He is the best planner. काम करना शुरू किया, पहले ही 16-16 घंटे पढ़ा रहे हैं, पैसे की कोई कमी नहीं है, सक्सेस की कोई कमी नहीं है, हर जगह जाके प्लान दिखा रहे हैं, झोपड़पट्टी में जाके प्लान दिखा रहे हैं, यहां जाके प्लान दिखा रहे हैं, अपने से बिलो लेवल पे जाके प्लान दिखा रहे हैं, लैंप लाइट वो अपना
लॉन्चिंग और फीचर में पढ़ा के प्लान देखा, टॉप लेवल एंड अबव, तब जाके बात समझ में आई। पता नहीं कहां कहां जाके प्लान दिखाया। उन दिनों 2 सीरीज बड़ी फेमस हुई थी, प्रूव योर सेल्फ गोल्डी की, और संघर्ष से मिलती है जीत इंद्रजीत जैसमी की। तो हमें लगा कि हर एक बंदा कर सकता है। आई टेल यू, एग्जाम्पल्स आर देयर, एनीबडी कैन डू इट बट एवरीबडी वॉन्ट डू इट। और हम प्लान दिखाते गए दिखाते गए दिखाते गए, और बिजनेस ऊपर नीचे होता रहा। और एक स्टेज तो ऐसे ही ग्रुप में कोई था ही नहीं, ओपन मीटिंग में आते थे, अकेले आते थे, पिन ब्रेक पे आके नेम प्रोफेशन बोल के चले जाते थे, कोई नहीं था ग्रुप में। फिर एक जगह प्लान दिखाने गए हुए थे अपने जानकारों के, वहां पे एक और मिले हाथ देखने वाले, वो कहते हैं आपके हाथ में विदेश की रेखा ही नहीं है, विदेश यात्रा नहीं लिखी, क्योंकि वो समुद्र के ऊपर से जाना पड़ेगा, तो समुद्र जाने ही नहीं देगा। मैं कहा आर यू श्योर? कहते 100%। भाई साहब, जब बंदा बहुत ज्यादा फ्रस्ट्रेटेड होता है ना, तो कई बार ऐसे कॉस्मिक आते हैं कनेक्शंस। उस रात को भी नींद नहीं आई, और उस दिन जब सुबह उठा, मैं कहा वॉट एवर इट टेक्स, देखा जाएगा यार, करते हैं अपना काम, अपना कर्म करते हैं, भगवान ने ये दिया तो ये भी दे ही देगा। एग्जैक्टली 18 या 17 महीने के बाद वी गॉट क्वालिफाइड फॉर द मलेशिया कोलालंपुर ट्रिप 2005। फर्स्ट ट्रिप, वेरी फर्स्ट ट्रिप। अब जैसे ही कोलालंपुर ट्रिप क्वालिफाई हुआ, तो उस बंदे की बात याद आ गई मेरे को। वो बंदा मिला नहीं फिर दोबारा, लेकिन मेरे माइंड में एक सीड रह गया था। यहां पे ट्रिप क्वालिफाई हो गया, और हमने देखा हमारे पास तो पासपोर्ट ही नहीं है। फिर तत्काल में पासपोर्ट अप्लाई किया, फिर डर था पता नहीं पासपोर्ट वापस आएंगे नहीं आएंगे टाइमली, कहीं ट्रिप ना छूट जाए। फिर बेटा 2 साल का था, उसका पासपोर्ट अप्लाई किया। एनी हाउ लॉन्ग स्टोरी शॉर्ट, पासपोर्ट आए, सब कुछ हुआ, जेब में रखे। चलने से पहले मैंने लीना को बोला, चंडीगढ़ में से चलने से पहले पासपोर्ट चेक कर ले, कहीं रह ना जाए। पता चला दिल्ली जाके पता चला पासपोर्ट घर रह गया। गेटिंग मी नॉट? थाई एयरवेज की फ्लाइट थी, थाई एयरवेज की फ्लाइट में बैठ गए, मन में हल्का सा डर होता कभी ना कभी। और जब वो थाई एयरवेज की फ्लाइट बैंकॉक पे जाके उतरी और बैंकॉक की धरती पे एक बार पैर रखा, तो मैं कहा भैया एक बार तो विदेश पहुंच गए। अब एक बार पहुंचे चाहे 100 बार पहुंचे, अब तो वो कर दिया, वो विदेश की यात्रा अपने आप बन जाएगी, पता नहीं बन गई होगी अब तक तो। आर यू गेटिंग मी नॉट? उसके बाद इतने ट्रिप ले लिए, हमें खुद नहीं पता। लेकिन मैं फ्रैंकली आपको बता रहा हूं, जस्ट बिलीव इन योर सेल्फ। फर्स्ट ऑफ ऑल, जस्ट बिलीव इन योर सेल्फ। योर स्टार्स may create circumstances, but your attitude will decide how you behave in those circumstances. Your past is 100% true and can be judged, but your future cannot be judged because that depends upon too many stuffs. वो बहुत सारी चीजों के ऊपर डिपेंड करता है, इसीलिए कर्म को सबसे ज्यादा ऊपर रखा गया है। तो ये कुछ इस तरह होता रहा। बिजनेस में लोग आए, दे स्टार्टेड क्वालिफाइंग, एनीवे वी गॉट द लेग्स, टीमें आई, टीमों पे डिपेंडेंट नहीं रहे हम लोग, और करते करते आज आपके सामने एज अ डायमंड ऑन द स्टेज। क्या डायमंड जाना वर्थ था? यस, 100%। लेट मी टेल यू, 2009 जब डायमंड गए, वी स्टार्टेड थिंकिंग कि अब हम अपने प्रोफेशन को रिलैक्स करेंगे। लेकिन एक बड़े शिप को मोड़ना आसान नहीं होता। तो पहले 2010-11 में हमने एक बैच कम किया, फिर दूसरा बैच कम किया, करते करते इट टुक अस 4 to 5 years टू वाइंड अप द कंप्लीट इंस्टीट्यूट। और 2015 में कंप्लीटली हमने अपने पुराने काम को वाइंड अप कर दिया। कई लोग पूछते हैं कि सर क्या करते हो, तो कहते वो जो केके स्कूल था आपका, मैं कहा वो तो छोड़ दिया। कहते अच्छा किसी को दे दिया होगा। मैं कहा नहीं। कहते पूरा ही छोड़ दिया। मैं कहा हाँ, यू नो आई लव टू कंफ्यूज पीपल नाउ, आई लव टू कंफ्यूज पीपल, क्योंकि उन्होंने बड़े मजे ले लिए, अब हमारे मजे लेने की बारी है बार बार। पहले सुबह किसी शादी में नहीं जाता था मैं। क्यों नहीं जाता था? कि सुबह 4:30-5 बजे उठना है, 5:30 क्लासरूम के अंदर घुसना है। किसी भी मैरिजेस में नहीं जाता था मैं, जस्ट बिकॉज ऑफ फैक्ट, राइट। अब सुबह उठता हूं बिना अलार्म के,
जब नींद पूरी होती है। उसके बाद जाता हूं लेक सैर करने। कई लोग बोलते हैं लेक पे सैर करने कब जाते हो? मैं जब नींद पूरी होती है, बिकॉज अगर मैं अलार्म लगा के सैर करने जा रहा हूं, इट्स अगेन अ जॉब, इट्स अगेन, कईयों ने सैर को भी जॉब बना रखा है। तो सैर करते हैं 1.5-2 घंटे, उसके बाद वापस आते हैं, नहा धो के मेडिटेशन कर। व्हाट इज द राइट टाइम फॉर मेडिटेशन? एनी टाइम व्हेन यू आर फ्री। सो अपने हिसाब से ही करते हैं। उसके बाद हमने घर में बिहारी जी स्थापित किए हुए हैं, तो वहां पूजा होती है, भोग लगता है सुबह शाम, पूरा एंजॉय करते हैं वहां भी, हर फंक्शन सेलिब्रेट करते हैं। उसके बाद दोपहर में अगर किसी को टाइम दिया हो तो वो मिलते हैं, उनसे घर में बुलाते हैं, और फिर दिन में 1 घंटा, आधा घंटा, 1.5 घंटा, 2 घंटा, जितना मिले सोने को, फिर सोता हूं मैं आराम से। मेरा फोन अब तकरीबन 14, अभी भी फोन मेरा ऑफ पड़ा है, 14 से 16 घंटे ऑफ रहता है मेरा फोन, क्योंकि जब मैं सो रहा हूं फोन ऑफ होता है, अपनी काउंसलिंग कर रहा हूं फोन ऑफ होता है, अपनी प्लानिंग कर रहा हूं फोन ऑफ होता है, दिन में नैप लिया फोन ऑफ होता है मेरा। कई लोग बोलते हैं सर बड़ा सोते हो। 14 साल 4 घंटे सोकर इस बिजनेस को बिल्ड किया है भाई। अब वो सारी की सारी जो कमी है ना, वो पूरी करनी है, और इस सेमिनार करने से पहले भी सोकर आ रहा हूं मैं अभी। सो दैट्स द थिंग दैट हैपनिंग। लेकिन क्वेश्चन ये है कि अब इस प्रोसेस के दौरान हम लोग कर क्या रहे हैं? कुछ छोटे छोटे काम कर रहे हैं हम लोग, कुछ छोटे छोटे काम कर रहे हैं। जैसे कि मैं वैसे आपको बता दूं, डोंट प्लान बिग स्टफ्स इन लाइफ, बट कीप ऑन डूइंग स्मॉल स्टफ्स डेली बेसिस। बहुत ज्यादा कुछ करने की जरूरत नहीं है। हमारे एक फ्रेंड है, तो एक बाणिया है, दूसरा बंदा जट है, और मैं चौहान, इकट्ठे सैर कर रहे हैं। तो यार दोस्त हैं, और मेरे यार दोस्तों की इमेज भी ना, जो एज है वो भी मेरे से 20-22 साल ज्यादा ही होती है कई बार। तो जहां गाड़ी पार्क करते हैं ना हम लोग, लेक क्लब की पार्किंग है वो, तो मैं ना पार्किंग शुरू से मेरी आदत है, मैं बहुत पहले ही कर देता हूं। कई लोगों को आदत होती है पार्किंग बिल्कुल एंड में जाके होटल के आगे खड़े करने की, उनको लगता है बेस्ट पार्किंग मिल गई। तो मेरे से किसी ने पूछा कि इतनी जल्दी इतनी पहले पार्क क्यों करते हो गाड़ी? मैं कहा वहां से यहां तक का डिस्टेंस कितना है? कैलकुलेट किया, रफली 150 मीटर। मैं कहा 150 मीटर आना, 150 मीटर जाना, कितना हो गया? 300 मीटर। कहते क्या फर्क पड़ा 300 मीटर में? मैं कहा यहां करने क्या है? अब देखो दोनों तरफ है। जो मेरा जट दोस्त है, तो उससे मैंने बताया, मैं कहा 300 मीटर में सैर एक्स्ट्रा होगी? तो कहते 300 मीटर में क्या फर्क पड़ा? मैं कहा एक दिन में 300 मीटर एक्स्ट्रा हुई तो 10 दिन में कितनी हुई? कहते 3 किलोमीटर। मैं कहा महीने में 9 किलोमीटर। मैं कहा साल में 108 किलोमीटर। मैं कहा एक छोटा सा डिसीजन लिया गाड़ी को 150 मीटर पहले पार्क करने का, और साल में 108 किलोमीटर की सैर एक्स्ट्रा हो गई है हमारी। कहना गलता तेरी दम है पूरा, राइट? छोटा सा चेंज किया, छोटा सा चेंज किया, नेग्लिजिबल, लेकिन उसने क्या किया, एक बड़ा इफेक्ट दे दिया। अब मेरे भाई साहब जो दूसरे हैं उनसे पूछा, मैं कहा गोयल साहब, मैं कहा 108 किलोमीटर का डीजल बच गया, टायर घिसने बच गए, सर्विसिंग का पैसा बच गया थोड़ा सा। कहते बात तो तेरी पते की है यार। तो व्हाट आई वांट टू कन्वे यू, इवन स्मॉल डिसीजन इन योर लाइफ कैन लीड टू बिग रिजल्ट। बिग रिजल्ट करना क्या है? हमने किताब पढ़ना शुरू किया। मेरे को किताब पढ़ने का बिल्कुल शौक नहीं था। क्यों शौक नहीं था? इसका सिंपल सा कारण है, इतना पढ़े हैं यार, इतना पढ़े हैं, फिजिक्स की किताबें, ये सब दिस एंड दैट, पता नहीं क्या क्या पढ़ा है। तो कहां से किताबें पढ़ूं? तो सबसे पहले मैंने स्टोरी बुक खरीदी पढ़ने के लिए, जो फनी स्टोरीज, राइट? 1 पेज 2 पेज, 1 पेज 2 पेज, 1 पेज 2 पेज पढ़ने शुरू किए, जस्ट क्योंकि अपलाइन ने बोला है इसलिए पढ़ना है। जस्ट 3 पेजेस डेली हमने पढ़ना शुरू किया। हाइलाइटर से मार्क करते थे, अप्लाई करते थे अपने ऊपर, लाइफ के ऊपर। सीडीज, क्योंकि हमारे 2 इंस्टीट्यूट थे, चंडीगढ़ और पंचकुला, तो चंडीगढ़ से पंचकुला के ट्रैफिक में कई बार आधा घंटे का जाम लग जाता था। तो वो टाइम हमने यूटिलाइज किया कैसेट को सुनने के लिए, सीडीज को सुनने के लिए। आज हमारा बिजनेस अगर बैंगलोर में, मुंबई में, दिल्ली में, जहां पे ट्रैफिक की बहुत बुरी हालत है कई जगह, और लोग फ्रस्ट्रेट हो जाते हैं, वी हैव कन्वर्टेड दैट टाइम इनटू फन नाउ। वी एडवाइज देम कि
कि जब भी जाम हो सीडी सुनो. नाउ दोज पीपल आर एंजॉयिंग लिसनिंग सीडीज. अब उनके ऊपर जाम की फ्रस्ट्रेशन कभी नहीं होती, बिकॉज दैट इज द एजुकेशन टाइम. यूनिवर्सिटी ऑन व्हील्स. मीटिंग्स में आना शुरू किया. मीटिंग में आना बहुत अच्छा लगता था, फ्रैंकली स्पीकिंग. मीटिंग में जब हम आते थे यहां पे, मुझे क्या अच्छा लगा इस मीटिंग में, सबसे पहला तो ये, यहां पर आके ना कभी भी गलत विचार नहीं आ सकते किसी के. अगर आप किसी पब में हो तो कोई धार्मिक विचार तो आएंगे नहीं. हेलो. और अगर किसी प्रवचन में हो तो वल्गर विचार नहीं आएंगे. दिस ब्रिट वर्ल्ड वाइड मीटिंग, ये मेरा अपना एक्सपीरियंस है, आई डोंट नो, बट आई फाइंड दिस ब्रिट वर्ल्ड वाइड मीटिंग एज द सेफेस्ट प्लेस फॉर द लेडीज. सेफेस्ट प्लेस. अगर आंखें जो होती है ना वो सब कुछ रीड कर लेती हैं. आंखों में आपके ना सब कुछ पता चल जाता है कि आपका गुस्सा है या वल्गर विचार है या क्या है, व्हाटएवर, सब पता चल जाएगा. लेकिन यहां पे जब हम आते ना, हमने देखा है लोगों की आंखों में बड़ा पवित्र माहौल है यहां का. एंड दैट वाज द थिंग जो मुझे सबसे अच्छा लगा, बिकॉज आई वाज ऑलवेज वरीड अबाउट द कल्चर दैट माय किड्स विल पोजेस. मेरे बच्चे कैसा कल्चर लेके जाएंगे. हमारे बच्चे इस बिजनेस में आने के बाद पैदा हुए हैं. रादर मैं आपको एक बात बताऊं, यहां पे प्रेगनेंसी के जो 9 महीने होते हैं ना, उन 9 महीनों के दौरान जो न्यूट्रिशन बच्चे को दिया जाता है वो उम्र भर भरपाई नहीं होती उसकी. और प्रेगनेंसी के 9 महीनों के दौरान जो बच्चे के मन में विचार दिए जाते हैं वो भी जिंदगी भर पूरा नहीं कर सकते. तो मैं अपनी टीम में जब भी कोई लेडी प्रेग्नेंट होती थी, स्पेशली मैं उस अपनी छोटी बहन उसको रिकमेंड करता था कि बेटा तूने मीटिंग में जरूर आना है. क्यों? क्योंकि तेरे को नहीं पता उस वाइब्रेशन उस बच्चे के अंदर क्या असर कर रही हैं. एंड दैट इज गोइंग टू हेल्प यू ऑल द लाइफ. ऑल द लाइफ. अभी हमारी टीम में कईयों के बच्चे हुए हैं वेरी फायर्ड अप, यू नो. क्यों? कहते हैं सर जब भी तालियां मारती हूं अंदर से लात मारते हैं. यस. कई लोग इसी तरह बहाना मार के, मेरी वाइफ प्रेग्नेंट हो गई है तो वो मीटिंग में नहीं आ सकती. अरे यार, दिस इज द रीजन टू ब्रिंग हर इनटू ब्रिट ओपन्स. दिस इज द रीजन टू ब्रिंग हर इनटू बीबीएस. दिस इज द रीजन टू ब्रिंग हर इनटू द मेगा फंक्शंस. क्योंकि ये राइट टाइम है. यू कैन नॉट प्रोवाइड दैट माहौल एट होम. आप घर में वो माहौल नहीं दे सकते. इसके बाद मैं एक बात आपको बताना चाहूं, कुछ ऐसे इंग्रेडिएंट्स होते हैं लाइफ के जो आपको बढ़ने से रोकेंगे. कुछ ऐसे इंग्रेडिएंट्स हैं. हमारे तो रिलीजन में कह लो या हिंदुइज्म, नॉट अ रिलीजन, रादर हिंदुइज्म में जब से हिंदुस्तान में हम रह रहे हैं तो एक ही बात पढ़ाई गई है, गुरु की इंपॉर्टेंस क्या है. गुरु क्या है. रादर ये भी बोला जाता है अगर गुरु और हरि सामने आ जाएं तो पहले किसके पांव छूने हैं? गुरु के पांव छूने. क्यों छूने हैं? बिकॉज वो हरि दिए मिलाए, उन्होंने भगवान को मिलाया है. लेकिन अगर डेप्थ में जाके इस बात को समझने की कोशिश करें, है क्या? क्या भगवान बिना गुरु के पाए नहीं जा सकता क्या? तो आंसर इज नो. पाए जा सकता है. क्यों नहीं पाया जा सकता? यू कैन सक्सीड विद और विदाउट योर अपलाइन. फॉरगेट अबाउट दैट. यू कैन सक्सीड. इसमें कोई दो राय नहीं है. लेकिन जब गुरु के बिना वो चीज मिल जाती है ना, रावण को भी मिली थी. रावण कहता था कि मैंने अपनी तपस्या से पाया है महादेव को, और उससे पैदा हुआ एक अभिमान, और वो अभिमान बना सर्वनाश का कारण. दैट इज द रीजन. अगर आप अपने किन्हीं कारणों से सक्सेस पाते हो ना, तो दैट सक्सेस ऑलवेज कम्स विद द ईगो, एंड दैट ईगो शैटर्स योर बिजनेस. लेकिन जिसने पाया गुरु के थ्रू भगवान को, वो हमेशा अपने गुरु के लिए नतमस्तक रहा कि मेरे गुरु ने मुझे हरि से मिला दिया. और वहां पर था सबमिशन, वहां पे था प्रेम, वहां थी विनम्रता. और जब विनम्रता रहती है ना, वो सक्सेस एवर लास्टिंग रहता है, वो हमेशा के लिए रहता है. दैट इज द रीजन.
इस बिजनेस में आपकी अपलाइन मेंटोर का क्या रोल है? मेंटोर आपके लिए प्लान नहीं दिखा रहे हैं, मेंटोर आपके लिए वो नहीं कर रहे हैं, बट आई टेल यू ही इज समथिंग जो आपके जो जीरो जोन्स हैं, जहां पे आप दिखाई नहीं दे रहा, वहां पर आपको करेक्शन दे देते हैं। आपको पता भी नहीं होता कि आपके अंदर वो चेंज लेकर आ गए। एंड आई टेल यू, व्हेन यू गो डायमंड एंड बियॉन्ड, आप स्टेज से आगे बोलते हो, आज मैं जो भी हूं, जिससे भी हूं, आई एम जस्ट बिकॉज ऑफ माई मेंटर्स इन द लाइफ, यू से इन द स्टेज, एंड दैट ब्रिंग्स हम्बलनेस। ये एक बहुत जरूरी एलिमेंट है जिसको हम कहते हैं कि काउंसलिंग सेशन, सबमिशन एंड काउंसलिंग, टीचेबिलिटी, सीखना, कम्युनिकेशन में रहना अपनी अपलाइन से। बहुत बार कई बार ऐसा होता है कि अपलाइंस या मेंटोर किसी का कोई होता नहीं है, बट वी हैव सीन इन दिस बिजनेस एंड बियॉन्ड दिस बिजनेस दैट द पीपल आर मूविंग अराउंड। लोग अपनी ईगो में घूम रहे हैं कि ये सारा बिजनेस मैंने क्रिएट किया है। यार कौन हो आप जो क्रिएट कर सकते हो? यू हैव बीन ब्लेस्ड। Some people say we are self-made people. You are not self-made people. You did work hard. आपने बहुत मेहनत की and God blessed you. And you are blessed enough to have a blessing of God. Likewise, जब किसी mentorship की बंदा उसमें होता है ना, सबमिशन में होता है, he never says this thing, I created this team. You created, no. एक सिस्टम ने क्रिएट किया. That's the reason that guru is what? Bretwood White system. The powerful system, very powerful system. यही हमारा जीपीएस है, गुरु पोजिशनिंग सिस्टम। यस, जब यहां से मैंने जाना है, अगर अपने होटल जाना है, तो जीपीएस में क्या करते हैं? हम पहले करंट लोकेशन डालते हैं, उसके बाद डेस्टिनेशन डालते हैं, उसके बाद 3 रास्ते आ जाते हैं कि कहां से जाओ, यहां से जाओ, वहां से जाओ, और हम उन रास्तों को फॉलो करते हैं बिकॉज somebody else is there who is watching us. Somebody else is there who's guiding us कि यहां ट्रैफिक है, यहां से राइट टर्न ले लो, यहां से ये है, यू आर गेटिंग अ फास्टेस्ट वे, लेफ्ट टर्न ले लो, यस और नो, और हम फॉलो करते हैं उसकी बात को। Whosoever stupid is talking from behind, हम उसको फॉलो करते हैं, यस और नो। Likewise, आज मैं कहां पे बिजनेस में, दैट इज योर करंट लोकेशन। कहां जाना है, दैट इज योर डेस्टिनेशन, एंड यू फीड दैट ऑन द चार्ट. Sit with your upline mentor and he will give you the possible paths जिससे आप उस डेस्टिनेशन तक विद इन टाइम पहुंच जाएंगे. That's the power of the system. That's the power of the guru. Really? कईयों को तो पता ही नहीं जाना कहां है. पूछते हैं क्या करना है सर, डायमंड जाना है. कब? Not decided. लेकिन कब जाना है पता नहीं. हेलो, स्वर्ग चाहिए, स्वर्ग की इच्छा है, कब जाना है? अभी, राइट नाउ. यस, चाहते स्वर्ग है, मरे मैं पड़ोसी, बिना मरे स्वर्ग नहीं मिलता. लाइक वाज द, यू नीड टू डिसाइड द टाइम, द डेट व्हेन यू रियली वांट टू डू समथिंग, कि मैं इस दिन यहां तक पहुंचना चाहता हूं. And only that time your Google can help you कि आप किस रास्ते से कब तक कैसे वहां तक पहुंच सकते हो. Now, nice talking to you. Thank you very much. Please.